मैं दुआ करती हूँ पहले के, या अल्लाह पाक कभी भी कोई भी यतीम ना हो। एक तो मैं यतीम हूँ, ऊपर से मैं बेऔलाद हूँ। मैंने 1200 से ज्यादा स्टेज ड्रामास किए, मूवीज की। कोई ऐसी सेलिब्रिटी नहीं जिसके साथ मैंने काम नहीं किया। मैं तुलसी भट्टी हूँ, मैं वही हूँ। मैं इस तरह की हूँ, मैं इस जगह पे हूँ, मैं इन हालातों में हूँ, तो कोई भी आ सकता है ना। कि बहुत हुआ जुल्म ए जालिम हाथ खींच, बहुत हुआ जुल्म क्या जालिम हाथ खींच। क्या तुझे नहीं लगता जितना हो चुका उतना जुल्म बढ़ा है? अस्सलामुअलैकुम। आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ मशहूर व मारूफ तुलसी भट्ट साहिबा मौजूद हैं। एक अमीर बाप की बेटी हैं, लेकिन बाप जैसे ही दुनिया से गया दुखों के अंबार लग गए। तुलसी भट्ट बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस हैं और बहुत ज़्यादा काम किया इंडस्ट्री में, लेकिन जैसे ही इंडस्ट्री को बाय बाय बोला तो ऐसे हालात हो गए कि अब ज़मीन पर बैठना भी मुश्किल हो चुका है। रोटी एक टाइम की मिलना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। और अब जब तुलसी का नाम ख़त्म हो गया तो किसी ने मुंह लगाना भी पसंद ना समझा। और जितने ज़्यादा इनके फैंस थे, अब उतनी ही ज़्यादा इनसे नफ़रत की जाती है। सारे मामला क्या हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। इतना ज़्यादा नाम भी बनाया, उस नाम बनाने का फ़ायदा भी ना हुआ। इनसे बात करते हैं। तुलसी, मुझे बताओ कि स्टार्ट कैसे लिया था? बाप अमीर था, बाप का भी नाम था, अब हालात कैसे हो चुके हैं आपके? सॉरी, 99 में मेरी तकरीबन 10 साल एज होगी फैसल। तो लास्ट, सबको पता होगा, लास्ट रमज़ान दिसंबर में आया था और वो 20-22 साल पहले आया था। उसके बाद दिसंबर में सर्दियों में रमज़ान नहीं आया। उसी रमज़ान के महीने की बात है। मैंने ये जो आज ब्रांडेड लोग बने फिरते हैं ना, ये आरिफ लोहार हो गया, नज़ाकत अली खान साहब हो गया। नज़ाकत खान साहब मेरे अम्मी को अभी भी भाभी कहते थे जब तक वो जिंदा थे। और ये क्या नदीम लूने वाला, अल्लाह भला करे, शेरदाद का बड़ा भाई था बदर मियाँ दाद, तो उसका शाफरी देखा होगा आपने, वहाँ पे इसका दफ्तर था ऊपर प्लाजे में। इन सब फनकारों को अपने बाप के हाथों जलील होते हुए मैंने इन गुनाहगार आंखों से देखा हुआ, इन कानों से सुना। मैं दुआ करती हूँ पहले के, या अल्लाह पाक कभी भी कोई भी यतीम ना हो। एक तो मैं यतीम हूँ, ऊपर से मैं बेऔलाद हूँ। जुल्म जब जब बढ़ा है तो वो जजीद बना है। इन्नमा अल साबिरीन पे अमल करने वाला ही फकीर बना है। जजीद ना छू सका जन्नत के दरवाजे को भी, जजीद ना छू सका जन्नत के दरवाजे को भी। हकदार जब भी बना है फकीर बना है। मैंने 1200 से ज्यादा स्टेज ड्रामास किए, मूवीज की। कोई ऐसी सेलिब्रिटी नहीं जिसके साथ मैंने काम नहीं किया। मैं तुलसी भट्टी हूँ, मैं वही हूँ। ये जिन जिन लोगों को लोग देखने के लिए तरसते हैं, इन लोगों के साथ मैंने इस तरह से बैठ के मीटिंग्स की हुई है। तब हर बंदा मुझे बिस्तर पे लेके जाना चाहता था। क्यों? चढ़ता सूरज था, अब मैं डूबता हुआ सूरज होगी, इसलिए हर बंदा नफरत कर रहा है, हर बंदा गिल्टी फील कर रहा है। क्यों? देने वाली जात वो है तो लेने वाली जात भी वही है ना। आज मेरे पास टूटे भज्जे मोबाइल है, आज मेरे पास ये चपली है, सॉरी मैं दिखाना नहीं चाह रही थी। आज अगर मेरे पास ये मोबाइल है तो कोई बात नहीं। मैंने वो 99 में
एरियल वाले स्टैंड वाले मोबाइल भी पाकटल नया नया आया था, वो भी देखा हुआ है मैंने। 5-10 हज़ार की सिम आती थी जैज़ की, वो बड़ा अमीर तरीन बंदा होता था जो ये सिम लेता था उस दौर में, मैंने अपनी हाथों से ली हुई है। मैंने 99 का टैबलेट, 99,000 का टैबलेट जो ग्रीन था, मेरी आंखों की कलर ग्रीन था, मेरे अब्बू ने मुझे वो गिफ्ट किया था मेरी 22 फरवरी को बर्थडे पे। मैंने ये सब कुछ देखा हुआ है, लेकिन मेरा ईमान मेरे अल्लाह पे है ना, मेरा ईमान उस वादा शरीफ पे है, मेरा ईमान इन अमल साबिरीन पे है, मेरा ईमान अल्लाह पे है। बस आज ही हालातों से दो चार हूँ, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक मेरे हालात बदल देंगे। नहीं, मैंने कितना बुरी हूँ मैं हल्फन बात कर रही हूँ, हल्फन बात कर रही हूँ। 1 साल पूरा हो गया है। फैसल, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, मैं कोई सियासतदान हूँ, मैं कोई ऐश्वर्या या शाहरुख खान या जूही चावला या कोई रीमा हूँ, कुछ नहीं। कोई ऐसी मेरे बाद शाहीन गजरे वाली का भी आपने औकात पोल खोला था, वो आंखों से खून निकालने वाली का भी, शीजा भट्ट का भी आया, आमर लियाकत की वो सैको बीवी जो थी उसका आया, फिर आमर लियाकत साहब का वकूआ आया, ऐसे उसके अलावा अल्लाह बच्चा जी है आपका, किस किस का बताऊँ, वो लड़कियों के जो वीडियो नंगेली को वो मैं स्टिल 1 साल, पूरे 1 साल हो गया। मैं पिछले मुहर्रम को मैं मीडिया पे आई थी, आज वो पूरा 1 साल कंप्लीट कर लिया, मैं पूरा 1 साल मीडिया पे नजर आई। अगर मैं गलत होती तो इस दौरान मुझे नंगा ना किया जाता। क्या मैं यतीम नहीं हूं? क्या मेरी माँ बेवा नहीं है? क्या मैं ख्वाजा सरा नहीं हूं? क्या ये मैंने मेकअप किया हुआ है? क्या मेरे यहाँ पे रसोली नहीं है? क्या मैं इंसान नहीं हूं? अल्लाह कुरान में फरमा रहे ने, एक इंसान को बचाया, पूरी इंसानियत को बचाया, तो इसका मतलब मुझे तकलीफ पहुंचाई जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, मतलब पूरी इंसानियत का मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं इस तरह की हूँ, मैं इस जगह पे हूँ, मैं इन हालातों में हूँ, तो कोई भी आ सकता है ना। तुलसी, कल जो वक्त अच्छा था, उस वक्त में आपके पास ऐसा क्या था कि लोग आपके पीछे पीछे आया करते थे? चेहरा, खूबसूरती, चेहरा। हमने किताबों को नहीं, इंसानों को पढ़ा है, इसीलिए शायद दिल एक जिद लिए खड़ा है, नहीं धड़केगा तब तक जब तक जवाब ना मिले। इसे क्या समझाएं, दिल तो बच्चा है, इसीलिए जिद कर खड़ा है कि बहुत हुआ जुल्म, ए जालिम हाथ खींच, बहुत हुआ जुल्म, क्या जालिम हाथ खींच। क्या तुझे नहीं लगता जितना हो चुका उतना जुल्म बढ़ा है? चेहरे क्या है? आपकी एज क्या है फैसल? 28। मेरी एज पूछे? क्या एज है आपकी? 34। तो 34 में ही मैंने 50 क्रॉस कर। क्या क्या कुछ हुआ होगा मेरे साथ, क्या क्या कुछ हुआ होगा मेरे साथ कि मैं मतलब 34 साल में बुजुर्गी आ गई मेरे ऊपर। मुझे लगता है मैंने जिंदगी का सारा सफर तय कर लिया। यतीमी के बाद मैंने अपने बाप के ऊपर 1 करोड़ के नजदीक खुद पैसे लगाए इन गुनहगार हाथों से। आई हैव ऑल प्रूफ्स। अब्बू के सारे पैसे मैंने लगाए। जिस तरह से मैंने अपनी ना गुनहगार आंखों से अपने अब्बू को मरते हुए देखा है, मुझे नहीं भूल रहा वो। अब्बू दोबारा दुनिया में आएंगे, दोबारा तंदुरुस्त होंगे, मुझे कहेंगे कि रोटी पका के दो, क्योंकि अब्बू अम्मी के हाथ की या मेरे हाथ की रोटी खाते थे। अब्बू बहुत सफाई परस्त थे। वो आके जब मुझे कहेंगे ना मुझे रोटी पका के दे, तब दिल को सुकून होगा, नहीं तो रूह तड़पती रहेगी फैसल, मरने के बाद भी तड़पती। आपने एक ऐसा वक्त भी देखा था जब आप पैसे के ऊपर सोया करती थी। बिल्कुल मुझे याद है, मैंने मून मार्केट वो इधर शेजान थाने के साथ वो जो नीचे मछली वाले के पास वेस्टर्न यूनियन, तब मैंने ना पहली बार वेस्टर्न यूनियन से मैंने करेंसी रिसीव की। एंड दैट टाइम आई फील स्ट्रेंज, ओह माय गॉड। तो घर जाके मैंने अम्मी को कहा, अम्मी बेड की चादर उठाओ, और ये मैंने वो पकड़ाए पैसे 500 वाली थी कॉपी, इतनी मोटी। तो मैंने कहा ये बिछाओ, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं रात पूरी उस बेड पे सोई हूँ, और शायद यही अदा मेरे अल्लाह को पसंद नहीं आई। आज किन मुश्किलात से गुजर रही हो? किन मुश्किलात से? थप्पड़ों से गुजर रही हूँ,
धमकियों से गुजर रही हूँ, बाजारों मार्केटों में मारे खा रही हूँ। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अभी भी कुछ मरे हुए ज़मीर के मुर्दा ज़मीर लोग हैं जो अपने मतलब अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मर्द जात की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ ना। आज टुडे आई एम हियर रीजन जस्ट अ मैन। और औरतों ने तो मुझे नहीं ना बर्बाद किया। बड़ा तल्ख सा सवाल है फैसल खान सूरी साहब, किसी औरत ने तो मुझे बर्बाद नहीं किया ना। किसी औरत ने तो मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात नहीं बनाए, किसी औरत ने तो मेरे मुंह पे थप्पड़ चमाटे नहीं ना मारे। इतने खिलाफ है मर्दों? मर्दों के खिलाफ में बचा ही क्या है, रहने क्या दिया है? ऐसा क्या हो? क्या क्या घर की औरतें छोड़ के ये मर्द हम ख्वाजा सराओं की खिदमत करते हैं, इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। अपनी जिनके साथ ये अटैच होती हैं, मशूके लगा लें, गर्लफ्रेंड लगा लें, जो अभी व्हाटएवर, क्या उनसे लेके हमारे दरबार में पेश करते हैं? आप करोगे? बाकियों को छोड़ो, आप भी मर्द ही हो ना कि मेरे जैसे हो? मर्द नहीं हो? मर्द हो ना? हाँ मर्द। मैं करूंगा नहीं। तल्ख सवाल करने लगो। अगर आपने मुझे छेड़ ही लिया तो फिर देखा जाएगा। लेट्स सी, मैं तो जो हूँ, मैं मेरे तो मुंह में जो आता है मैं ठक से बोल देती हूँ। क्या आप अपनी मशूक को छोड़ के एक फिट फाट टैट फैट छोटी सी क्यूट सी है उससे छोड़ के या उससे लेके मुझे दोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? इंटरेस्ट नहीं है। किस में? मुझ में? किसी में भी, किसी में। यानी कि कोई जो मेरा है वो मेरे साथ है। बड़े सेल्फिश हो है। यही आजकल चल रहा है ना। तो फिर आपको किसने इख्तियार दिया, या आपकी मशूक को किसने इख्तियार दिया कि आप हमारे मुंह की रोटी छीन के उनके दरबार में पेश करो? मुझे जवाब दो, किसने इख्तियार दिया इस चीज का? जब पाक नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक मुसलमान की जान और माल, इज्जत और आबरू दूसरे मुसलमान पे हलाल नहीं है जब तक उसकी रजा ना हो। फिर आपको किसने इख्तियार दिया है मेरे मुंह का नवाला छीन के सिर्फ इसलिए कोई बच्ची है बस? या अपने मुफाद के लिए हमारे थप्पड़ भी मार दोगे, हमें टिंडे कर दोगे? कितने ख्वाजा सराओं को मारा गया, टिंडे की गई, उनके साथ रेप किए गए, उनको बेआबरू किया गया। सियालकोट में ख्वाजा सरा के साथ क्या किया गया था, याद होगा आप लोगों को। ये मर्द ही सारा कुछ करते हैं। सब मर्दों पे मैं तनकीद नहीं कर रही, गुस्ताखी माफी। ना औरतों के साथ अच्छे हैं ना ख्वाजा सराओं के साथ अच्छे हैं, फिर मर्द क्यों है? मर्द क्यों है मतलब मर्द के बगैर मुआशरा नहीं है ना। मर्द एक सर का दुपट्टा है। मर्द एक घर का पिलर है जिसके सर पे छत खड़ी हुई। दुपट्टा सही से इस्तेमाल हो रहा है? जब दुपट्टा फांसी बनने के लिए आ जाए तो फिर वो दुपट्टा नहीं रहता फैसल खान सूरी। ऐसे मर्द भी हैं जो अपनी खवातीन को छोड़कर आप लोगों के पास आते हैं। पता नहीं है, मैंने अपनी तारीख में, अपनी हिस्ट्री में, लाइफ में अभी तक नहीं देखा। मैंने जिसको भी देखा है वो हमें झूठ सच इधर उधर की बातें फिल्में सुना के हमसे लेके, अगर वैसे नहीं ले पा रहे तो जबरदस्ती मार कुट करके, तशद्दुद करके, किसी ना किसी तरीके से उन्होंने मतलब पहले या तो जिस्मानी इस्तेमाल करेंगे या फाइनेंशियली इस्तेमाल करेंगे या दिमागी इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल जरूर करेंगे ये मर्द, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। सी, आपने बहुत दर्द देखा, बहुत तकलीफें देखी, लेकिन अब एक अहम कदम उठाने जा रही हैं आप, वो कौन सा? वो दिखा दें आप लोगों को, नजर आ रहा होगा। ये पोस्टर चल रहा है स्क्रीन पे। एक बेऔलाद, एक यतीम। पता है आप लोगों को मेरे सोने आका कितना मीठा नाम है ना, मोहम्मद। मोहम्मद मुंह मीठा हो जाता है। तो इसी मीठे से नाम का वास्ता दे रही हूँ मैं आपको। एक यतीम हूँ, एक बेऔलाद हूँ, तो इसी मीठे नाम का वास्ता दे रही हूँ। इसमें मेरा मदद किया जाए बस इसके लिए। बस मैं अपनी बस ये सर्जरी के लिए पंगा लिया कि चलो इलाज करवाना चाहते हैं। ये सर्जरी हो जाए, चलो मेरा ये शो इसके ज़रिए मेहरबानी, मैं हाथ बनने थाड़े के बस मेरे इस तरह से पासेस खरीद सकती है ऑडियंस। नंबर चल रहा दे तो इस पे आप
प्लीज़ आपका एक 100 रुपया, आपका एक 50 रुपये, आपका एक 5 रुपये का सिक्का मेरे लिए करोड़ रुपये है। मेहरबानी, एक यतीम दे हाथ। इस शो में क्या कुछ होगा तुलसी? इसमें बता, मूड अजीब सा हो गया, इमोशनल हो गया ना, कैसे बात कर। इसमें कोई भी आ सकता है, लड़का, बच्ची, बच्चा, मेल, फीमेल, शीमेल, रेडी वाला भी। अगर किसी में एंट्री फार्म लेने की हिम्मत नहीं है, पहला एंट्री फार्म फर्स्ट 1000 का, सेकंड 500 का है, और किसी के पास एंट्री फार्म की नहीं है हैसियत, वो आए। मैं एज ए जज के तौर पे इस शो में हूँ, मैं उसे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने हाथों से एंट्री फार्म दूँ। हाँ, उसके अंदर टैलेंट हो, मेरी कोशिश होगी, क्योंकि माड़ा माड़े का एहसास करता है, तगड़ा माड़े का एहसास नहीं करता। ये शो, दिस शो इज़ फॉर एवरीवन, सो आई नीड टू हेल्प अगेन। और मैं आज अल्लाह को हाजिर जान के ये वादा देती हूँ कि फैसल खान सूरी के इस इंटरव्यू के बाद शायद मैं आप लोगों को मीडिया पे नज़र नहीं आऊँगी इंटरव्यू में। तुलसी, बहुत तल्ख आपकी ज़िंदगी गुजरी, और ये इसी मुआशरे में रहते हुए इन्होंने ज़िंदगी गुजारी जो आप लोगों ने सुना। मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इनकी मदद करेंगे, जितना हो सकेगा पासेस ख़रीदेंगे, अपनी फैमिलीज़ में शेयर करेंगे, और इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने